यकीन नहीं होता ना? कैसे होता? वो आपकी टूटती आवाज, वो डर, वो आदमी। एक्टिंग जाने मन, एक्टिंग। अगर हम दुबई वापस नहीं आए होते तो आज हॉलीवुड में एक बहुत बड़े सुपरस्टार होते। रिलैक्स आफरीन, वो सिर्फ एक मजाक था। क्यों किया ऐसा मजाक? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कबीर, आइंदा मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करना जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, वरना कुछ हो जाएगा मुझे। पागल हो गए हो क्या? हाँ। अरे आफरीन, I'm sorry, I'm really very very sorry। अच्छा, अब अपने आंसू पोंछो, वरना अब्बू मेरे कान खींच के खरगोश जैसे लंबे बना देंगे। अब्बू? आपका इस्तकबाल करने के लिए अब्बू और मजर यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो देखो, अब चले। सरप्राइज फॉर यू भाभी जान। आप चाहे जितना ही मना कर दें, हम आपको स्विट्जरलैंड भेज के ही मानेंगे। ओके? तो बेटा ये रही स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें। नाउ गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खाला का मैसेज। आफरीन बेटा, खाला का पैगाम है, दुल्हन यही मौका है 2-4 दिन साथ गुजारने का, फिर वही घर गृहस्थी का झंझट, बच्चे वगैरह वगैरह, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी फुर्सत। जियो बेटा, एंजॉय योरसेल्व्स, गो। अब्बू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं स्विट्जरलैंड से भी बेहतर जगह जानती हूँ, मैं वहाँ जाऊंगी। मरदूद, लग जाओ। अरे कोई है, ये सब नापैद हो गए। कब से मैं चैनल लगा रही हूँ और एक चैनल नहीं आके देता। क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे मेरा चैनल लगा दो ना। बताइए, कौन सा चैनल देखेंगे आप? तू बता। है? मुझे क्या पता? तो मुझे भी नहीं पता। अम्मी आप भी ना। ये क्या लगा दिया? ऐसे प्रोग्राम तो बुढ़े देखते हैं, मैं नहीं देखती। अब अल्लाह जाने कौन सा चैनल है। अल्लाह क्यों जाने, हम भी जान सकते हैं अगर हम थोड़ा माँ बाप पे ध्यान दे तो। दीजिए। अरे अरे वो लीजिए अम्मी, अब आप आराम से बैठ के देखिए, हम जाते हैं। अच्छा वो तुम आ गई रजिया, मैं तो बच गई, वरना अम्मी ने मुझे बहुत परेशान किया था। इतनी जल्दी? कभी सोचा है पिछले 22 सालों में मेरा क्या हाल हुआ होगा? रजिया, तुम मुझे ताने क्यों दे रही हो? अगर 22 साल से तुमने अम्मी की खिदमत की है तो 22 साल से खर्चा भी तो अम्मी का मैंने उठाया है। सिर्फ खर्चा उठाने से एक बेटी का माँ के जाने फर्ज पूरा हो जाता है? शायद तुम ठीक ही कह रही हो, तुमने एक बेटी का फर्ज उससे बेहतर निभाया है। मैं तो बस अपने बच्चों में उलझ कर रह गई, अम्मी के बारे में जैसे मैं भूल ही गई। इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़ा। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, कैसे ख्याल रखती तुम उनका? और मैं तो तन्हा थी, तन्हा हूँ और तन्हा ही रहूंगी। मैं चाहती तो दोबारा शादी कर सकती थी, पर माँ की फिक्र ने ऐसा करने ना दिया। रज़िया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अम्मी, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट? हाँ, वो घर पे दिया था ना मैंने आपको रखने के लिए, मुझे उसकी जरूरत है कॉलेज में एडमिशन के लिए। माफ कर दो बेटा, भूल गई ना। नानी का सोप, टाल, दवाइयाँ सब याद है आपको। मेरा इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट याद नहीं। वैसे भी आपको नानी के आगे और कोई दिखता ही कहाँ है? हाँ, नहीं दिखाई देता कोई। माँ है वो मेरी, और जब जब मुझे उनकी जरूरत थी वो हमेशा मेरे साथ थी, और आज उन्हें मेरी जरूरत है और मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ रहूं। खुश नसीब हैं आप कि आपकी जरूरत में आपकी माँ आपके साथ थी, मगर मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जरूरत तो दूर, मेरे आंसू पोंछने के लिए भी आप मेरे साथ कभी नहीं। देखा क्या सिला मिला है मुझे मेरी माँ की खिदमत करने का।
जरीन बेगम, ओ जरीन बेगम, कहाँ हैं आप? जरीन बेगम। अरे इधर ही तो हूँ। अच्छा बताइए, आफरीन को मेरा सरप्राइज कैसे लगा? आप सवाल मत कीजिए, जल्दी से अपना सुहाग रात वाला जोड़ा, मेरी शेरवानी, टोपी और पजामा जो मैंने निकाह के वक्त पहनी थी, पैक कर लीजिए। हम हनीमून पे जा रहे हैं। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ये क्या खुराफत सूझी आपको? बेटा और बहू हनीमून के लिए क्या जा रहे हैं? आप तो बावले हो जा रहे हैं। जी हाँ, वैसे इसमें कसूर मेरा नहीं है, आपकी बहू का है। उसी ने मुझे बावला बना दिया है। वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड नहीं, पुरानी हवेली जाना चाहती है, जहाँ आप और मैं गए थे हनीमून के लिए। पुरानी हवेली? लेकिन क्यों? पुरानी हवेली जहाँ सबका बचपन बीता है। मैं आप लोगों की माजी को देखना और महसूस करना चाहती हूँ। उन लम्हों को जीना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आप बताइए बेगम, बावला कौन है, आपकी बहू या मैं? खुश रहो बेटा, और अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं रजिया से पुरानी हवेली की चाबी लेके तुम्हें दे दूंगी। नहीं अम्मी, हम अकेले नहीं जाएंगे, सब साथ चलेंगे। वाह भाभी, ये हुई ना बात। हम सब साथ जाएंगे तो ये पुराना जमाना वापस आएगा। देखा जरूर, तुम दुल्हन को चौंकाना चाहती थी, दुल्हन ने तुम्हें ही चौंका दिया। इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। कभी भाई, भाभी को हमारी फैमिली की खुशी की कितनी फिक्र है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तुझे कोई बदमाशी तो नहीं सूझ रही? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर भाभी की फैमिली को भी ले चले तो उनकी खुशी तो दुगनी हो जाएगी। एक्सीलेंट आइडिया, वेरी गुड सलमान। आप तो जानते हैं अम्मी अबू कहीं जाते नहीं और तमरीन के एग्जाम्स चल रहे हैं। नसीम तो फ्री है ना, उसे ले चले। हाँ, नसीम को साथ ले चलते हैं, उसे भी मजा आएगा। क्यों? जैसा आप ठीक समझे। तो फिर डिसाइड हो गया कि हम सब अपनी पुश्तैनी हवेली जा रहे हैं, राइट? कौन जा रहा है पुरानी हवेली? और तुम लोग यहाँ पर? फ्लाइट मिस हो गई? अरे नहीं छोटी अम्मी, फ्लाइट नहीं मिस हुई है, बल्कि हमारा हवेली का टिकट कट गया है। भाभी जान हमारी पुश्तैनी हवेली देखना चाहती हैं। उस पुरानी हवेली में क्या पड़ा है बहू? वो तो बरसों से बंद पड़ी है। ये क्या छोटी अम्मी, हवेली का नाम सुनते ही आपके माथे पर पसीना आ गया? वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है क्या? प्लीज छोटी अम्मी, बड़ी मुश्किल से सब राजी हुए हैं, अब आप मत रुकिए। ठीक है, अगर तुम सबकी इसी में खुशी है तो मेरी खुशी भी इसी में है। जिस राज को मैंने इतने सालों तक छुपाए रखा, कहीं वो पूरे घर के सामने ना आ जाए। मुझे बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। और बेटा, इस बैग को हमारी गाड़ी में रखना, डिक्की में मत रखना, खाने पीने का सामान है। जी जरूर, अभी रखो। संभाल के। ओके बेटा। आदाब आंटी। जीती ना बेटा, तुम यहाँ? अम्मी जान, ये भी हमारे साथ जा रही है। मगर बेटा हम तो। अम्मी जान, अगर आफरीन की बहन जा सकती है तो क्या मेरी सहेली नहीं जा सकती? ऑफ कोर्स जा सकती है। चलो चलो जल्दी करो, चलो बैठो, कभी बैठो बैठो। डोंट वरी, घर की औरतें भी ना कितना टाइम लगाती है सब लोग। चलो बेटा, चलो तुम हमारे साथ आ रहे हो। यार मुझे वैसा क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है। अरे कोई भी, अरे सामान बेटा आ जाओ तुम हमारे साथ। मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ, भाई के साथ जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है। अरे बेगम आइए, बैठिए, चलिए, आइए आइए अम्मी, आइए आइए, बैठिए, आइए। अजान बेटा चलो आ जाओ हमारे साथ, बैठो। अरे कबीर भाई के साथ जाओ। नहीं, सब कबीर भाई के साथ जाना चाहते हैं, गाड़ी में जगह नहीं है। अच्छा ओके। क्या हुआ ड्राइवर साहबा, आपसे तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हो ही नहीं सकता। टैंक मैंने आज सुबह ही फुल कराया था। मुझे ड्राइव करना था। क्या वाली आकत? सर, गाड़ी का पेट्रोल लीक है। ओ गॉड। सुनिए, अब्बू को इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं, व्हील मैंने सब नहीं। एक काम करो, तुम दोनों गाड़ी में बैठो।